सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नहीं मिलेगा एनपीएस का पैसा वापस। एनपीएस वर्सेस ओपीएस, पंचायती राज संस्थानों के कार्मिकों का वेतन बनेगा आईएफएमएस 3.0 पर। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सहित कई राज्यों ने एनपीएस को बाइकाट करके ओपीएस लागू कर दिया गया है। यानी राजस्थान सहित कई राज्यों में सरकार ने एनपीएस को हटा दिया गया है और एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू किया है। कर्मियों के लिए, जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है। एनपीएस को स्पष्ट तौर से मना किया जा चुका है। एनपीएस हटा दी गई है। एनपीएस की कटौती को बंद किया जा चुका है। ओपीएस की कटौती लागू की जा चुकी है। सभी कर्मचारियों के लिए अब जो कटौती हो रही है वो ओपीएस में हो रही है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए कटौती हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के फंड में ये पैसा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज तक जितना पैसा एनपीएस के लिए कटा है, वो पैसा जो एनपीएस के अकाउंट में गया है, क्या वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके संबंध में बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि एनपीएस का जो पैसा है, जो कर्मियों का कटा है, जो राज्य कर्मचारियों का कटा है, राजस्थान सहित कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया है। अब एनपीएस का पैसा है वो उनका अटक गया है। वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे आईएफएमएस 3.0 पर। आईएफएमएस 3.0 पर अब उन कर्मचारियों का भी वेतन बनेगा जो पंचायती राज संस्था के कार्मिक है। बात करें एनपीएस को लेकर तो राजस्थान के, सिर्फ राजस्थान के ही कर्मचारियों का 50,000 करोड़ नहीं लौटाएगा केंद्र। कहा एनपीएस का जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलेगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को तो ओपीएस नहीं मिलेगी, लेकिन जिनको ओपीएस मिली गई है उनके एनपीएस का जो फंड का पैसा है वो भी वापस नहीं मिलेगा। बात करें राजस्थान में ओपीएस को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि ओपीएस लागू हो चुकी है। लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस फंड का पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एनपीएस का पैसा राज्यों को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, यानी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें एनपीएस का जो पैसा है वो राज्य सरकारों को लौटा दिया जाए। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास फिलहाल राजस्थान के कर्मियों के एनपीएस में 50,884 करोड़ रुपए जमा है। जो कि बात करें देश में ओपीएस लागू करने वाले 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें ओपीएस लागू की गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही ये ओपीएस जो पैसा है बाकी राज्यों का है, वो कितना पैसा एनपीएस में जमा है। बात करें ओपीएस को लागू करने वाले राज्यों के बारे में तो राजस्थान सहित छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब, इन राज्यों ने भी, राजस्थान सहित 5 राज्यों ने है वो एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू की है। और इनका जो पैसा जमा है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें राजस्थान सबसे टॉप पर है। राजस्थान का 50,884 करोड़ रुपए एनपीएस की खाते में जमा है। वहीं पंजाब का 31,960 रुपए, झारखंड का 14,368 रुपए, हिमाचल प्रदेश के 11,111, 22,499 रुपए छत्तीसगढ़ के। साथ ये सभी पैसा है वो एनपीएस के खाते में, पेंशन निधि के खाते में जमा है और जिनका देने के लिए मना कर दिया गया है। ये भी बात उस समय पता चली जब पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया और उसका जो जवाब आया उसके संबंध में आप सभी सुनिए कि लोकसभा में प्रश्न पूछा गया श्री अमराराम द्वारा, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है? यदि हाँ, तो सरकार को इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? यानी उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सरकार ओपीएस लागू करना चाहती है या नहीं चाहती है। अगर लोग उनका इरादा लागू करने का है तो सरकार इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है सरकार के पास। यदि नहीं है तो इसके भी क्या कारण है कि वो ओपीएस नहीं देना चाहती। तो साथ ही दूसरा प्रश्न उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। यानी सरकार का विचार ये भी है कि एनपीएस का पैसा, यानी जो नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम है, उन राज्यों को वापस करने का जिन्होंने ओपीएस लागू की है, जिन्होंने ओपीएस लागू कर दी है, उनको एनपीएस का पैसा वापस देने का कोई विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? और एक और प्रश्न पूछा है कि कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है और
इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है, यह राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है। तो इसके प्रत्युत्तर में जो जवाब आया है वित्त मंत्रालय की ओर से, राज्य मंत्री की ओर से, तो आप सभी सुनिए कि प्रश्न नंबर क लागू करने का यानी पुरानी पेंशन योजना का क्या इरादा है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी केंद्र के कर्मचारियों को ओपीएस का कोई यानी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। केंद्र कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस जो भी लागू की जाएगी वो मिलेगी। सरकारी राजकोष पर अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी ओपीएस को हटा दिया गया है, उसकी जगह दूसरी स्कीम, दूसरी योजना है वो लागू कर दी गई है सरकार की ओर से। तो केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी है उनको ओपीएस नहीं मिलेगी। इसी तरह दूसरा जो प्रश्न था कि क्या सरकार का कोई विचार नई पेंशन योजना उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने ओपीएस लागू की है, यानी ओपीएस का पैसा वापस देने का कोई विचार है। तो ख और ग का एक साथ ही उन्होंने जवाब दिया है कि जिन सरकारों ने सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, उनका 31 जुलाई 2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि ब्यौरा निम्नलिखित है। यानी जिन जिन सरकारों ने सरकार को सूचित किया है निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को कि उन्होंने ओपीएस लागू कर दी है, तो उनका जो सूचित करने के बाद का जो पैसा है यानी 31 जुलाई तक का जो पैसा है वो कुछ इस तरह से है। इन राज्यों ने है वो ओपीएस लागू की है। अब इसके साथ साथ ही उनका जवाब ये भी है कि पुरानी पेंशन योजना में सरकार कितनी जमा की गई है, राज्यों को कब तक लौटाने की संभावना है। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि पीएफआरडीए यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ गठित पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक विनियम के अंतर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं को संचित राशि को राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सके, यानी राज्य सरकारों को यह पैसा वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो आप सभी ने देखा कि लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3454 जिसको पूछा गया पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में, उसके उत्तर को भी आप सभी ने देख लिया। इसमें स्पष्ट तौर से यही बताया गया है कि केंद्र के जो भी सरकार के कर्मचारी है उनको ओपीएस बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और इसके साथ साथ जो लागू करने वाले राज्य है ओपीएस को वो छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान है, यानी 5 राज्यों ने ओपीएस को बढ़ावा दिया है, ओपीएस लागू की है। उनकी जो राशि है वो इस तरह से है, आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा इनका जो पैसा जमा है एनपीएस खाते में वो वापस लौटाने का कोई उपबंध नहीं है, यानी कि अभिदाताओं की संचित राशि है वो राज्य सरकार को वापस जमा नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई उपबंध इनके पास नहीं है कि इनकी राशि है वो वापस लौटा दी जाए। दूसरी और बड़ी खबर की बात करें राजस्थान सरकार के निदेशालय कोष लेखा राजस्थान जयपुर की ओर से, जिसमें बताया गया है कि पंचायती राज संस्थानों के जो कार्मिक है उनको भी अब वेतन भुगतान आईएफएमएस 3.0 से किए जाएंगे, यानी पंचायती राज के जो भी कर्मचारी है उनका वेतन अगस्त 2025 का जो दे वेतन सितंबर 2025 में है उसका भुगतान है वो आईएफएमएस 3.0 के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कोषाधिकारी समस्त को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।